पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता के। पहला, यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता है? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है वो 84,00,000वें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता है। उस कर्म को भोगना। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सारे दोष। आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी, आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से एक बात कहती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली एक बात है कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को ही प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ और वो फल जीव को मिले। शिव तत्व की प्राप्ति। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, सुनिए। अच्छा पत्र। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है। बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आई हों तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता। मैं बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं है। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था। आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च
2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मुन्नी देवी निवासी ग्राम पोस्ट भरोली जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो गया। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन कराओ। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं आया कुमारी पुत्र रोहित कुमार चंदवा टोला आरा बिहार से हैं। बाबा, मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और बीए सेफ्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा, दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिव की दया इसी को कहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफलता दे। पार्वती मैया छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग, पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास गए, हिमालय राज ने पूछा, शंभू, हिमालय राज ने पूछा, ये तुमने क्या बनाया है? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी, मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सबने शिवलिंग की पूजन करी, सब। सब शिवलिंग की पूजन करें, सब शंकर की शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग की आराधना करें, शिवलिंग की साधना करें, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करें, आराधना करें। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना, आराधना, पूजन नहीं करे, सब। पार्वती जी
बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है, चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है, खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाए। महादेव के चरणों में शिव कथा कर रही है। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए, जीवन में थोड़े बहुत दुख आए, जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आए, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आए, थोड़ी तकलीफें आए, तो टेंशन मत लेना, समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में जरूर टूटो। मिल गया कोई परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे और वो तुम्हारे लिए अपशब्द कहते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वह आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में
तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे संसार में, तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे संसार में, जब तुम्हें कोई ताना देने लगे संसार में, तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो। इसलिए तुम्हें ताने दिए जा रहे, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे। कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द कर रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कर रहा है। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिएगा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए। कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की, और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने इन माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा दो। पहले तो गांव वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन गांव के लोगों ने, जिन गांव की माताओं ने, जिन गांव के ये बलिया के दिवली के निवासियों ने जाकर मंत्री महोदय से ये निवेदन करा कि हमको कथा सुनना है और शिव पुराण सुनना है, सीवर वाले बाबा को बुला दो। ये मेरी माताओं को प्रणाम है जो आपने मंत्री जी से जाकर कहा, ये प्रेरणा दी है आपने। और मंत्री जी को भी साधुवाद इस बात का दूंगा कि उन्होंने तुरंत जैसे ही माताएं बोलकर गईं, जैसे ही गांव के लोग बोलकर गए, वैसे ही मंत्री जी ने तुरंत सीहोर फोन लगाया, और दूसरे ने फोन नहीं लगाया, मंत्री जी खुद फोन लगवा दिया और खुद ने फोन लगाया। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा मंत्री जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। खुद ने फोन लगाया और मंत्री जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मंत्री जी ने फोन लगाकर कहा कि मेरे गांव के लोग, शब्द सुनिएगा, कि मेरे गांव के लोग शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। समीर जी से बात हुई, समीर जी ने हमको कहा कि मंत्री जी का फोन है उत्तर प्रदेश से और कहे कि गांव के लोग कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों का इतना भाव है और मंत्री जी किसी से फोन नहीं करवाए, खुद स्वयं कर रहे हैं, तो उनका भी इतना भाव है शिव जी के प्रति, मतलब ये कथा केवल मंत्री जी नहीं करा रहे, ये कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, इसलिए कथा सफल की। इसकी सहजता है, साधुता है। महाराज मोबाइल में एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। बोलो सही है कि गलत है?
अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो गया तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। होता है ऐसा। एक पति की पत्नी की नौकरी लगी, सर्विस दिल्ली में लग गई। पत्नी पति से मिलकर दिल्ली चली गई और उसी समय पर एक पति की पत्नी मर गई। पति अंतिम संस्कार कर कर शमशान से आ रहा था। जो दिल्ली में पत्नी गई थी उसने फोन लगाया अपने पति को। वो फोन पति की जगह इस पति को लग गया जो शमशान से पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। दिल्ली वाली पत्नी ने अपने पति को लगाया था, रॉन्ग नंबर लग गया और रॉन्ग नंबर उस पति को लग गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। पति ने जैसे ही जेब में से मोबाइल हेड़ा, हेलो करा, इतने में पत्नी बोलती है मैं आराम से पहुंच गई हूं। जो पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था उसको चक्कर आ गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। भाई 15 उठाई नीचे पड़ गया। गांव के लोगों ने पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, उठते से बोला, उससे पूछा हुआ क्या? फोन आया था। किसका? उसका। बोल रही थी आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको बुला लूंगी। इतने में गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया है, अभी आग लगा के आए, मोबाइल लेके थोड़ी ना गई थी, पूरा शरीर देखा था, जो पेनी थी वो भी निकाल लिया था। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, इसके सिवाय कछु नहीं था, सब देख लिया था। लगता है फोन किसी का किसी को लग गया होगा और वो ही हुआ। दिल्ली वाली पत्नी अपने पति को लगा रही थी और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर मन भटका गया। मन भटका की गया। इस चित्त को वहां चित्त होगा। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो, वीरों की भूमि, वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। साधारण है? इस भूमि पर तो स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो गंगा मैया, सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। लहर उस भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, उस भूमि पर साधारण नहीं है। वीरों की धरती, जवानों का देश, यह है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। यह वो भूमि है जहां सनातन की ध्वजा को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। ये वो भूमि जहां सनातन की ध्वजा है। और मैं यहां के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी को भी साधुवाद देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश भगवामय। ये शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हो, जैसे हो, शिव की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में जैसे डूबे हुए हो, वो शिव तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाकर वो गोदी में ले लेता है। तुम उसको समझ नहीं पाते, वो
गोदी में लेता है। हम एक पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए। गार्डन में गए तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे। पत्नी चोटी हिला रही थी और पति उसका बैग पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। पत्नी चोटी हिला हिलाकर चल रही थी और पति उसका बैग लेकर जा रहा था। इतने में सामने से आ गया कुत्ता, और जो कुत्ता आया पति घबराया, पति से दुगना पत्नी घबराई, चोटी छूट गई। कुत्ता को देखते पति ने बैग को पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसको पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। उसको लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, पत्नी को काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को काट खाया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, मेरी ऑफिस का भोजन कौन बना कर देगा, टिफिन कौन बना के देगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जैसे दौड़ के आया, पति ने पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी को गोद में उठाया, जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली तुम्हारे जैसा आदमी कभी जिंदगी भी नहीं देखा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, लोग पत्थर उठाते, तुम मुझे उठा लिया। अब पति पत्नी को समझा रहा है मैं तो इसलिए उठाया था कि तुझे नहीं काट ले, पर समझ जाए तब तो। समझे तब तो ना। काली मेरी चोटी है परांदा मेरा, अब चल दे। अब समझे तो समझे। शिव मेरे गोदी में उठाते हैं। थोड़ा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा तकलीफ में आ गए, चिंता ना करिएगा। शंकर भगवान ये सब दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कष्टों से निकलोगे, मैं तुम्हें गोदी में संभालने के लिए तैयार खड़ा, मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए तैयार। तुम कष्टों से निकलोगे और मैं तुम्हें संभाल, मैं संभाल। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई। ए बलिया वालों सब बोलो एक बात, भोले हाथ पकड़ संसार में मेरा कोई नहीं। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। संसार में मेरा कोई नहीं, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई नहीं। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार। बोलो बोलो बोलो, आज शिवरात्रि है। दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देकर देख लिया। परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को, सबको दिया, पर किसी ने एहसान नहीं माना, किसी ने सब दिया, सब सर्वस्व दिया, कोई नहीं।
दुनिया को देकर देख लिया, दुनिया को देख लिया, पर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, पर